सोनीपत के गोहाना रोड स्थित एक निजी गार्डन में जननायक जनता पार्टी द्वारा युवा योद्धा जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने शिरकत की। जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा ने दिग्विजय चौटाला की पगड़ी पहनाकर और ब्रिज शर्मा का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में युवाओं की भारी भागीदारी देखने को मिली और कुछ युवाओं को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया गया। जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा ने सभी का युवा योद्धा सम्मेलन में पहुंचने पर स्वागत किया। सबसे पहले तो मैं अपने नेताओं का अपने डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक छोटे से मैसेज के ऊपर इतनी भारी संख्या में आप सभी ने पहुंचकर पार्टी को मजबूत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिग्विजय चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को विभाजनकारी बताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार से हर वर्ग आहत है। दिग्विजय चौटाला ने 13 फरवरी को जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन को सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह कार्यक्रम हांसी में एक विशाल रैली के रूप में आयोजित किया जाएगा। और जो एक प्रयास किशन चौटाला का है, उस युवा योद्धा कार्यक्रम में आपने बहुत बड़ी भागीदारी दी है। मैं तहे दिल से जहां आपका आभारी हूं, वहीं मैं अपने शब्दों के साथ आदरणीय ब्रिज शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। वो आपको उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और वही तय करती है कि किसे सत्ता में बैठाना है और किसे घर भेजना है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर सही फैसला जरूर लेती है। दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जनता से मिले अवसर का दुरुपयोग कर प्रदेश में लूट मचा रखी है। उन्होंने एचपीएससी चेयरमैन पद पर बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति को हरियाणा विरोधी फैसला बताते हुए कहा कि ऐसे कदम प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन को चौधरी देवीलाल द्वारा सम्मान स्वरूप शुरू की गई योजना बताते हुए उन्होंने कहा कि अब इसकी कटौती का खामियाजा भाजपा को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। आज बहुत ही ऐतिहासिक युवा योद्धा जिला सम्मेलन सोनीपत में यहाँ बडवासनी गांव के पास इस वाटिका में हुआ है और हजारों की संख्या में युवाओं के सिरों की गिनती कराने का काम यहाँ के नौजवानों ने किया। और ये सीधा संकेत है, मैं तो कहूँगा ये खतरे की घंटी है। जो हमारे शासक हैं प्रदेश के नायब सिंह सैनी जी, आज वो कितने युवा विरोधी जन विरोधी उनकी सोच है, उसके खिलाफ युवा प्रदेश में लामबंद होना शुरू हो गए हैं। उनकी विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए हैं। पेंशन ना देने के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं बुजुर्ग। आज महिलाएं 2100 ना मिलने के कारण लामबंद हो रही हैं। और आम जन में ये चर्चा है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी यानी पुलिसिंग जो है वो कोलैप्स कर गई है। इसलिए प्रदेश की जनता को संगठित होना होगा कि गुंडाई ना बढ़ जाए, बदमाशी ना हरियाणा में बढ़ जाए। इसीलिए हमने 13 मार्च का दिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उसका निमंत्रण भी आज मैं लेके आया था। मुझे उम्मीद है कि सारे रिकॉर्ड वो रैली तोड़ेगी। जुलाना की रैली से भी बड़ी रैली हो। अब घर तो कोई किसी को भी बिठा दे। चौधरी देवीलाल जी ने सबसे बड़ी पेंशन लागू की योजना जो उनकी आज तक जानी जाती है। चौधरी देवीलाल जी ने जच्चा बच्चा है लागू की। चौधरी देवीलाल जी ने किसान के कर्जे माफ किए। अब उन्हें ही घर बिठा दिया था तो हम तो चीज ही क्या है। फिर वो फिर खड़े हुए, उसी जनता ने खड़ा कर दिया। जनता घर बिठा दे, जनता खड़ा करे, ये तो जनता को तय करना है। मगर इनको मौका दिया इसलिए नहीं दिया कि दोनों हाथों से ये जो राक्षसी हाथों से लूटें प्रदेश को, आरएसएस की विभाजनकारी नीतियों से बंटवारा करें, गलत कानून लेकर के आए, इसलिए नहीं दिया। हमें तो घर बिठा दिया, मगर तुम्हारी आगे आने वाले समय में तैयारी है। हमें तो जनता फिर उठाएगी, मगर तुम्हारा ऐसा काम हो जाएगा, बीजेपी के लोगों से कहूंगा, कि आने वाले समय में अवसर भी नहीं मिलेगा। जो इनकी नीतियां हैं, जो इनकी गलत सोच है, और हमें तो जो खामियाजा भुगतना पड़ा नायब सिंह सैनी, वो तुम्हारी वजह से भुगतना पड़ा। अगर बीजेपी के साथ हमारा अलायंस नहीं होता तो हम इतने कमजोर कभी होने ही नहीं थे। ये जो बीजेपी की जो विभाजनकारी नीतियां थी, बांटने वाली नीतियां थी, उसका ठीकरा सिर पे हमारे फूटा। एचपीएससी लगातार जो परिणाम आ रहे हैं वो 1711 भर्तियों में 39 ही सिर्फ नौकरी लगे। तो आप ये इल्म लगा सकते हो कि एचपीएससी के अंदर जो बिहार का चेयरमैन बैठा है वो हरियाणा विरोधी नहीं, वो हरियाणा को विनाशकारी रास्ते पर लेके जाना चाहता है।
वो हरियाणा को बिहार से भी बदतर बनाना चाहता है, उसकी यही सोच है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कभी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर इनकम के नाम पर पेंशन नहीं कटी। पहले बहुत से लोगों ने प्रयास जरूर किए, मनोहर लाल जी ने भी किए, वो भी नहीं काट सके क्योंकि हम सत्ता के अंदर हिस्सेदार थे। ये पहली बार है पीपीपी के नाम पर 3 लाख की आय रख करके। अब मुझे ये बताइए कि 3 लाख आय जो है वो परिवार में बच्चों की हो तो उससे बुजुर्गों का क्या लेना देना है? सोचने की बात है। चौधरी देवीलाल जी ने जब 100 दी थी तो वो पीपीपी के नाम पे थोड़ी दी थी। ये बीजेपी की गलत जो सोच है, इसी के खिलाफ हम संगठित और लामबंद हो रहे हैं। नई पीढ़ी है, ये सब देखती है। निगम चुनाव को लेकर जेजेपी की क्या तैयारी है, क्या सिंबल पे लड़ा जाए? ऐसा है, इस पर पार्टी में विचार चल रहा है और पार्टी निश्चित तौर पर जल्दी फैसला कर लेगी। पार्टी ने करना है। अध्यक्ष महोदय यहाँ मौजूद हैं। जाति पाति रंग भेद अगड़े पिछड़े और धर्म जाति के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये यूजीसी कर रहे थे, ये भी इसका ही एक एक्सपेरिमेंट था कि और विभाजन करो, तोड़ो, 50 को एक तरफ लगाओ और 30-40 को एक तरफ छोड़ दो। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं पार्टियों पर, जो पार्टियां जो है रेवड़ियां बांटने का काम करती है कि अभी तो सिर्फ सूरज और चांद बांटने का दावा करना बाकी रह गया। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि फ्री बीज पर आने वाली जो हमारी नस्ल है, जो हम जैसे नौजवान जो हैं, जिन्होंने आगे भविष्य में प्रदेश को, देश को संभालना है, नई दिशा देनी है, उन लोगों के लिए और दिक्कतें हो जाए। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।